नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ गायत्री। दोस्तों, अगर आप बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेना चाहते हैं तो चलिए आ जाइए टिहरी झील। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। टिहरी झील पर्यटकों को खूब लुभा रही है। इसकी आखिर वजह क्या है, चलिए जानते हैं टिहरी से आई हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। खूबसूरत वादियां, सुंदर नजारे, सुहावना मौसम, झील, झरने और हरियाली, प्रकृति के अद्भुत नजारे यहाँ देखने को मिलते हैं। शहर की चकाचौंध से दूर प्रकृति की गोद में बसा है टिहरी। यूं तो प्राकृतिक सौंदर्य के जरिए पूरा उत्तराखंड पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं टिहरी झील की। कुदरत की ऐसी खूबसूरती शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। बीते कुछ सालों में टिहरी झील टूरिस्ट का पसंदीदा स्पॉट बन चुका है। साल दर साल यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। टिहरी झील पर वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए हर रोज पर्यटकों की भीड़ जुटती है, जिसके जरिए टिहरी पर्यटन हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। देश के सबसे ऊंचे बांध में शुमार टिहरी बांध की झील 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। ये झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। मौजूदा वक्त में यहाँ 100 से ज्यादा बोटों का संचालन हो रहा है। टिहरी झील में हर रोज 250 से 300 पर्यटक बोटिंग के लिए पहुँचते हैं। गर्मी के सीजन में ये संख्या 2000 से 2500 तक पहुँच जाती है। टिहरी झील में बोटिंग के अलावा कई वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ भी उठाया जा सकता है, जिसमें कायाकिंग और कैनोइंग भी शामिल है। यहाँ समय समय पर वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी कई तरह की प्रतियोगिताओं को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से खिलाड़ी पहुँचते हैं। वाटर स्पोर्ट्स के अलावा यहाँ पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटी भी उपलब्ध है। टिहरी झील में वर्तमान में 104 बोटें संचालन हो रही हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की बोटें, मोटर बोट, स्पीड बोट, बनाना, जेट स्की, जेट टैग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटर लगातार हो रही हैं, जिससे कि देश विदेश के पर्यटक टिहरी झील में आ रहे हैं और लगभग 400 परिवारों को यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है। और जो हम यहाँ पर प्रति वर्ष बोट चलाते हैं, लगभग 30 से 40 हजार पर्यटक टिहरी झील में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आसपास के ग्रामीण एरिया में जो होम स्टे संचालक हैं, उनको भी यहाँ के आसपास के होटल संचालक हैं, कैंप संचालक हैं, उनको भी रोजगार देने का काम किया। 260.5 मीटर ऊंचे टिहरी बांध की आखिरी सुरंग 29 अक्टूबर 2005 को बंद हुई थी। जुलाई 2006 में टिहरी बांध से बिजली उत्पादन शुरू हुआ। टिहरी बांध से 1000 मेगावाट विद्युत उत्पाद होता है। टिहरी झील में बीते एक दशक में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है। THDC ने टिहरी बांध की झील में 2 बार टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन कराया। वहीं पर्यटन विभाग ने नवंबर 2023 में टिहरी बांध की झील में प्रथम टिहरी एक्रो फेस्टिवल का सफल आयोजन किया, जिसमें 20 से अधिक देशों के पैराग्लाइडर्स ने शिरकत की। पहले जहां टिहरी झील में सिर्फ सामान्य सी बोटिंग गतिविधियां होती थी, वहीं अब वाटर स्कूटर, स्पीड बोट, मरीना, हाउस बोट, पैरासेलिंग आदि गतिविधियां कराई जा रही हैं, जिनका लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से पर्यटक टिहरी झील में आ रहे हैं। वर्तमान में टिहरी झील में यहाँ पर कम से कम अभी 105 बोटों का संचालन हो रहा है, जिसमें आपका जेट स्की और जेट अटैक मिला के और स्पीड बोट, मोटर बोट और 3 अलग से पैरासेलिंग भी है और 3 शिकारा भी है। और लगातार यहाँ पर टिहरी झील पर जो पर्यटक है वो दिन प्रतिदिन मतलब साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। लगभग एवरेज लगा लो तो 200-300 लोग प्रत्येक दिन टिहरी झील में बोटिंग करने आते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें जो विभाग हैं, चाहे टाडा है, चाहे शासन प्रशासन है, उनकी भी कहीं ना कहीं भागीदारी इसमें है और आगे भी उनकी भागीदारी इसमें हमेशा रहती है। टिहरी झील में पर्यटन बढ़ने का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलता है। टिहरी झील के जरिए करीब 400 परिवारों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसके अलावा होटल और होम स्टे संचालकों को भी बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध हुआ है। और आने वाले समय में इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर उनके साथ मिलकर प्रयास भी करते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम पे टूरिस्ट हब के एक टिहरी डेस्टिनेशन जिसे कहा गया था, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के रह जाए। इसलिए हम सब इस प्रयास में निरंतर अग्रसर हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जो उत्तराखंड या पूरे भारतवर्ष में टिहरी एक अलग नाम की पहचान छोड़ के जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं।
प्रदेश के तमाम जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। टिहरी झील को भी टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप किया गया है। पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सरकार ने टिहरी झील के कायाकल्प के लिए टिहरी झील विकास परियोजना तैयार की है, जिस पर सरकार करीब 7,708 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस परियोजना के तहत झील का सौंदर्यीकरण होगा और झील की चारों ओर रिंग रोड बनाया जाएगा। टिहरी के विकास को लेकर सीएम धामी प्रतिबद्ध है। उन्होंने पिछले महीने ही टिहरी को 415 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी थी। टिहरी पर्यटकों को लुभा रहा है और पर्यटन उद्योग यहाँ बढ़ता जा रहा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।